बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है और न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, आज वाला जो न्यूमेरिकल है वो मेरा 6.7 है। तो ज़रा स्टूडेंट पढ़िए इसकी स्टेटमेंट क्या है। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, यानी एक आदमी है वो 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक ब्लॉक को धकेल रहा है और ब्लॉक ने जो फासला तय किया है वो कितना तय किया है, 50 मीटर इन 60 सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर उसका क्या है फासला और टाइम उसने कितना लिया है, 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, यानी ऐसे कोई सा भी आप लोग के पास यहाँ पर ब्लॉक है तो एक आदमी है, ठीक है, जिसने इस ब्लॉक के ऊपर जो है वो फोर्स लगाई है और कह रहा है कि ये फोर्स जब लगेगी तो ये जो हमारे पास फोर्स लगी है वो कितनी लगी है, 300 न्यूटन की। और ब्लॉक ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला तय किया है वो कितना तय किया है, 50 मीटर। और जो उसने टाइम लिया है वो कितना लिया है, 60 सेकेंड। तो बताएं कि इस आदमी ने कितनी पावर लगाई है कि ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ज़रा उसकी स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा है, जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले मेरे पास क्या थी, फोर्स, वो कितनी दी हुई थी, 300 न्यूटन की। उसके बाद उसका जो है वो डिस्टेंस था एस, वो कितना है, 50 मीटर। फिर उसके बाद टाइम वो कितना है स्टूडेंट, 60 सेकेंड। और जो आपने फाइंड करना है, जो मालूम करना है वो हमारे पास क्या है, पावर। ठीक है, दोबारा मैं बता देती हूँ आप लोग को। फोर्स थी 300 न्यूटन की, ठीक है, वो जो आदमी लगा रहा है। उसके बाद उसका जो फासला है हमारे पास वो कितना है, 50 न्यूटन का। टाइम उसका हमारे पास स्टूडेंट कितना है, 60 सेकेंड का। और आपने क्या मालूम करनी है, पावर। जैसे कि मैंने आप लोग को जो है वो पीछे वाले न्यूमेरिकल में पढ़ा चुकी हूँ कि पावर का जो फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो पावर कहते किसे हैं, वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका जो फार्मूला था वो हमारे पास कुछ इस तरह से था, W/T। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर कहीं W है, वेट है, वेट आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि W जो है वो बराबर किसके है, फोर्स और डिस्टेंस के, जो कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक था। वर्क की डेफिनेशन थी और वो वर्क की डेफिनेशन क्या थी, वर्क इज इक्वल टू Fs। अब यहाँ पर पावर क्या बनेगी, W की जगह आप क्या लिखेंगे, Fs डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पर कीमतें दर्ज कर सकते हैं क्योंकि फोर्स भी है हमारे पास, S भी है, ठीक है, डिस्टेंस भी है और उसका टाइम भी है। तो वैल्यूज जो है वो दर्ज करें। हमारे पास फोर्स कितनी है, 300, ज़रब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 50, टाइम हमारे पास कितना है, 60। तो स्टूडेंट इसे जो है वो हल करेंगे तो राउंड ऑफ करके हमारे पास तकरीबन आ जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 300 ज़रब 50 ज़रब 60, और कैलकुलेटर में जो आपका आंसर आया है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया है, 250। ठीक है, अब पावर का जो यूनिट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होता है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है। पावर का यूनिट जो है वो हमारे पास है वाट। ठीक है स्टूडेंट, यही उसने पूछा हुआ था कि बताओ उस आदमी की पावर जो है वो कितनी लगेगी। तो उस आदमी की पावर हमारे पास कितनी लगी है, 250 वाट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो 6.8 है और स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये 6.8। आपने इसे ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखिए उसकी गिवन डाटा। जी उसकी स्टेटमेंट पढ़े। अब 50 kg में मूव्ड 25 स्टेप अप इन 20 सेकेंड, यानी कह रहा है कि 50 किलोग्राम का एक आदमी 50 स्टेप यानी 25 जो है वो सीढ़ियाँ चढ़कर जाता है, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में।
फाइंड हिज पावर, इसमें भी आपने क्या मालूम करनी है, पावर ही मालूम करनी है। इफ़ ईच स्टेप इज 60 सेंटीमीटर, जैसे उसने जो है वो स्टूडेंट आपको डायग्राम में भी उसने बना के दिया हुआ है कि डायग्राम में कुछ इस तरह से उसने बनाया हुआ है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास जी कुछ इस तरह से उसने जो है वो सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आपके पास सीढ़ी हैं, इस सीढ़ियों के ऊपर से जो है वो कोई इंसान जो है वो आपके पास जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल ले लें, ठीक है। आपके पास ये जो है वो आदमी है, कह रहा है कि इस आदमी का वज़न हमारे पास कितना है, इस आदमी का वज़न हमारे पास है 50 किलोग्राम। और कह रहा है कि ये जो आदमी चढ़ के जा रहा है ना, ये कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा है, 25 सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहा है। और टाइम उसने कितना लिया है, 20 सेकेंड। और हर सीढ़ी की लंबाई, ये जो लंबाई है, ठीक है, ये सीढ़ी की लंबाई 16, फिर इसकी 16, फिर इसकी 16, इसकी 16, यानी हर एक सीढ़ी की लंबाई हमारे पास कितनी है, 16। और आपने मालूम करनी है कि उस आदमी ने पावर कितनी लगाई है कि वो 25 सीढ़ियाँ चढ़कर गया है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट। इसकी स्टेटमेंट समझ आई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ज़रा इसकी जो है वो गिवन डाटा में क्या क्या मैंने बोला है यहाँ पर। सबसे पहले तो उसका जो है वो मैस कितना है हमारे पास, मैस ऑफ द मैन इज इक्वल टू 50 kg। और उसके अलावा क्या चीज़ दी हुई है, जो उसने टाइम लिया है वो हमारे पास है 20 सेकेंड। और जो उसने जो है वो डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सीढ़ियों की तादाद भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी है, 25। और उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईच स्टेप, सॉरी डिस्टेंस भी क्या उसने कहा है कि उसकी हाइट है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसकी जो है वो हाइट ही लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखिए ये आपके पास सेंटीमीटर है, तो जब इसे मीटर में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 को तक सेम किससे करना है आपने, 100 के साथ। और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 0.16 मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किस में होता है, ये डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है। उसके बाद आपने मालूम क्या करना है, उसकी पावर मालूम करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें कि सबसे पहले पावर का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, W/T। तो स्टूडेंट देखें कि ऊपर आपके पास W है, आपके पास तो W है नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये W मालूम करेंगे और वो इक्वल किसके होता है, Fs, ठीक है। तो पावर का क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, Fs/T। अब आप लोग देखिए कि आपके पास ऊपर स्टेटमेंट में क्या इस F की कीमत है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो उसने कहा है कि 25 सीढ़ियाँ चढ़ के गया। अब हमें क्या पता है कि उसके उसने जो है वो फासला कितना तय किया है, वो तो आप लोग जो है वो कमाइश करके बताएंगे। उसके बाद टाइम है हमारे पास, वो कितना हमारे पास 20 सेकेंड। तो इसे मैं इक्वेशन ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने निकालना है। अब यहाँ पर देखिए ये F की कीमत निकालनी और S की कीमत आपने किसी तरीके से भी निकालनी है। F बराबर किसके होता है, W, और W किसके बराबर होता है, mg के। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब मैस कितना है ऊपर से देखें, मैस हमारे पास 50 है, ज़रब g की कीमत क्या होती है 10, और ये हमारे पास कितना आ गया 500 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास किसकी कीमत आई है, ये हमारे पास F की कीमत है। अब इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने S निकालना है, अब यहाँ पर देखें कि हर सीढ़ी की लंबाई 16 है और वो सीढ़ी चढ़ के कितनी गया है 25, तो ये हम लोग उसका डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई उसकी 16 सेंटीमीटर है
अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल टू, जो उसने फासला किया जो है वो तय किया था वो क्या था, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिख देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट, आगे जो है वो जगह नहीं है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, उसने सबसे पहले तो हाइट आ गई, हाइट ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई आपने किसके साथ करना है, नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। अब देखिए हाइट आपके पास कितनी है 0.16 मीटर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टेप जो है वो कितने हैं हमारे पास 25। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.16 मल्टीप्लाई 25, तो आंसर आ गया है हमारे पास 4 मीटर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो किसकी कीमत निकली है, ये हमारे पास एस की कीमत निकली, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए को लेंगे तो पावर किसकी इक्वल थी हमारे पास एफ एस डिवाइडेड बाई टी, तो एफ की कीमत हमारे पास क्या आई है 500, ज़रा एस की कीमत 4 डिवाइडेड बाई टी की कीमत ऊपर से देख के बताया हमारे पास क्या है 20, और ये जो है वो 0 0 के साथ कैंसिल, फिर ये 2 2 द 4, और इसे हल करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी पावर 100 वाट। ये वो पावर है जो उस आदमी ने लगाई है और वो 25 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया है, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा मैं आप लोग को ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो रिपीट करवा देती हूँ। उसने कहा था कि एक आदमी है जिसका वजन 50 है, 25 सीढ़ियाँ चढ़ के गया और हर सीढ़ी की लंबाई गया है 16 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है W/T, लेकिन W किसके बराबर होता है Fs। अब स्टेटमेंट में हमारे पास Fs तो था नहीं, तो यहाँ से आपने क्या किया F बराबर W, W बराबर किसके होता है mg के, तो यहाँ से F की कीमत निकाली है, फोर्स की निकाली है, और ये जो डिस्टेंस निकाला है मैंने, ये डिस्टेंस वो निकाला है हाइट ऑफ दिस स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसकी कैलकुलेशन की है, वैल्यूज दर्ज की है और कैलकुलेशन की है, तो पावर कितनी आई है हमारे पास P इज़ इक्वल टू 100 वाट। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।